आपका सेल्फ डिसीजन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इस डिसीजन पे जब आप आ गए ना, जो अंदर से इंट्यूशन आया कि सर मेरे लिए इस समय बेहतरीन है, उसको सही साबित करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दो। ठीक है ना? अपने आप को संपूर्ण रूप से उसमें झोंक दो, इस निर्णय को सही साबित करने में। जो डिसीजन आपने ले लिया है, वो निर्णय तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और वो मेरा डिसीजन, पेरेंट्स का डिसीजन या किसी और का डिसीजन नहीं होगा, वो आपका डिसीजन होगा, आपको करना है। लेकिन उसको फिर सही साबित करने के लिए आपको संपूर्ण रूप से झोंकना है। और झोंकने के लिए ये नहीं होता है कि आप 18 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। आप 11 घंटे आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसके बाद आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, बहुत तनाव में है और आपको लग रहा है कि मुझे करना है, मुझे बेस्ट वर्जन बनना है। ऐसे बेस्ट वर्जन नहीं बना जाता। बहुत हैप्पी मूड में मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में से यदि आप 10 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में गलतियां होंगी नहीं। मुझे 18 घंटे वाले बच्चे नहीं चाहिए। 18 घंटे आप क्या पढ़ेंगे? 16 घंटे क्या पढ़ेंगे आप एक परीक्षा लेके पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई है मस्ती और आनंद का विषय। आप इसमें ये एनालिसिस कीजिए कि यार ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आते हैं, इन चीजों को मुझे बहुत अच्छे से देखना है, इनको नहीं देखना है। क्योंकि तुम लोगों ने कंफर्ट जोन क्या पाला है? तुमने यूट्यूब पे अनावश्यक समय बिताया, टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीजें, फरी वाली सीरीजें, पता नहीं क्या क्या ज्वाइन कर रखा है। उसमें ऐसे प्रश्न हल कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाले। मैं कहता हूं सब चीजों से हट जाओ, एक चीज करो, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से करो। यदि आपको यह समझ पैदा नहीं हो रही है कि यार मेरे इस टॉपिक में पर्सनैलिटी में से ऐसा प्रश्न आ रहा है, जलवायु अपवा तंत्र से ऐसा प्रश्न आ रहा है, रिवाज रीति रिवाज से ऐसा प्रश्न आ रहा है, यदि आपको ये समझ ही नहीं है, तो आप तुम 18 घंटे पढ़ लो, चाहे 18 साल से तैयारी कर लो, परिणाम नहीं आने वाले। कम से कम आप ये चीज साबित कीजिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, आईएमपी है क्या, और मुझे इसको कैसे पढ़ना है। यदि ये चीज आपका नहीं आ रहा है तो आप गलतियां कर रहे हैं। फिर चौथी चीज जो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिवीजन करने के तरीके कौन बताएगा? धीर सिंह सर अपने बता देंगे, दूसरे सर कहेंगे नहीं रिवीजन ऐसे करना चाहिए, तीसरे कहेंगे नहीं ऐसे करना चाहिए। रिवीजन कैसे करना चाहिए? आपको सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है? आपको सिलेक्टेड चीजों के साथ आगे बढ़ना था। दूसरी चीज आपको अपनानी नहीं थी। आपको ये पता होना चाहिए था कि जो मैंने चुना है वो सबसे बेस्ट है। जैसे मुझे पता था कि मैंने जब हिस्ट्री से कॉलेज लेक्चर बना, स्कूल लेक्चर बना, मुझे पता था कि प्राचीन भारत में कैसे श्रीवास्तव इंपॉर्टेंट है। मुझे उसके अलावा देखना ही नहीं कि 50 टीचर यूट्यूबर कहेंगे ये पढ़ना है। मैंने तो नहीं चुना उनकी सुध, मैंने सुना कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। मुझे लगा कि PYQ में हरिहंत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हरिहंत के अलावा देखा ही नहीं। किसी ने कहा कि युद्ध पढ़ लो, किसी ने कहा ये पढ़ लो, मैंने नहीं देखा। मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेटर है, यहां से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, तो मैंने उस कंटेंट को चेंज नहीं किया। जैसे अभी एक बच्ची पूछ रही थी कि सर मैंने पहले ग्रेड फर्स्ट की अपने नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, अब मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की किसी कोचिंग की, उन्होंने अपना कंटेंट दे दिया, अब मैं कंफ्यूज हो गई, मैं वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं। तुम सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति हो कि तुम्हें लगा कि मैंने 1000 रुपए 2000 रुपए दिए और मुझे किसी कोचिंग ने कंटेंट दे दिया, आप अपने कंटेंट को आपने रख दिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तुम किसी लायक ही नहीं बचे। अरे यदि वो कंटेंट में कोई अच्छी चीज है तो बस उसको इंपॉर्टेंट को देख लो, बाकी आप अपने कंटेंट को बेस्ट बनाइए। अपने ही कंटेंट को रिवाइज कीजिए जो आपने पहले पढ़ा है। तुम इतने कंफ्यूज हो, वो कहेगा कि यार उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, फिर उसकी चले जाएंगे। तीसरी टेस्ट सीरीज, मतलब एक रूममेट ने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, तुमको तेरे वाला पेपर दिखा, क्यों देखना है यार मुझे उसका पेपर? मुझे सिर्फ PYQ देखने हैं। मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जबकि मैं खुद PGB प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। मुझे जहां विश्वास था कि यार मेरे PYQ बेस से इंपॉर्टेंट है, मैं इनमें से चीजें निकाल लूंगा, मैंने कभी रास्ता नहीं बदला। मुझे विश्वास था मेरे कंटेंट पे, मेरे ऊपर। मेरी लाइफ में कोई गलती नहीं हुई। ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो गया। जहां मुझे लगा कि यार मेरे लिए मेरी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे निकालना है, मैंने उसको बहुत खूबसूरती से निकाल लिया। उसका रीजन था कि मुझे जो चीज मेरे पास थी उन पे मैंने पूरा विश्वास रखा, बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं हुआ। आज तुम ये पढ़ रहे हो, कल वो पढ़ रहे हो, कल तीसरी वो चीज लेके आओगे। ये सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि एक बार एक अच्छी चीज को चुनो, फिर उसी का आप रिवाइज करो। और रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसका डिवीजन करो, उसका विभाजन करो रिवीजन में। कि जब सेकंड थर्ड रिवीजन में जब पहुंचो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये कचरा है, इसको छोड़ देना है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये चीजें आपको रिवीजन ही बताएगा। आप फर्स्ट बार में आपने जितना कंटेंट पढ़ा और सेकंड और थर्ड में उतना ही रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन नहीं है वो। ठीक है, वो रिवीजन नहीं है, वो रिवीजन गलत है आपका।
वो आपकी प्रैक्टिस ही गलत है। यदि आप फर्स्ट बार जितना आपने कंटेंट पढ़ा है वही रिवीजन और प्रैक्टिस में कर रहे हो तो गलत राह पे चल रहे हो। अब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जबकि ये चीजें आपको खुद सीखनी चाहिए कि मुझे रिवीजन में सेकंड थर्ड रिवीजन में आते आते अपने कंटेंट को 50 से 60% तक एकदम क्वालिटी वाला कर लेना है। बट ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, गलतियां इसलिए कर रहे हो आप। और उस रिवीजन में आप में से कई बच्चे गलतियां करते हैं कि कोई नया कंटेंट आया उसको ऐड कर लिया, अब वो बढ़ गया, और बढ़ गई वो चीज, फिर क्या है, आपके पास टाइम तो बचा ही नहीं है। तो फिर आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में आते हैं कि सर अब तो सिलेबस कवर नहीं हो रहा, अब तनाव हो रहा है, सर लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरा पूरा दिन यूं निकल जाता है। ये सब चीजें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को व्यवस्थित बनाना। यदि आप अपने आप को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड नहीं बना पा रहे हो तो आपकी लाइफ में गलतियां ही गलतियां होंगी। और व्यवस्थित करने के लिए दूसरी जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का, कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो हम गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। गलतियों को दूर करने के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, गलतियों को दूर करने के लिए आपने विश्लेषण नहीं किया, गलतियों को दूर करने के लिए आपने एक्शन नहीं लिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, भाई गलतियों को दूर करोगे और उसके बाद आप चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस लाओगे, तभी तो आपकी तैयारी में उत्साह आएगा। यदि आप डिप्रेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, वो याद ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब गलतियां हो गई उन गलतियों को लिखा, उनको नोट किया और अगले दिन से उन पे वर्क करना शुरू कर दिया कि यार अब इन चीजों के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए और उसके आउटकम्स देखने हैं, ठीक है। उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे रिवीजन को, तुम्हारी प्रैक्टिस को 4 गुना बढ़ा देगा और तुम एग्जाम तक जाते फील करने लगोगे कि सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। तो ये चीजें वो हैं जो सच में आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे। आप तीन तीन चार चार चीजों में उलझे हुए हैं, यूट्यूब भी, सोशल मीडिया भी, कोचिंग क्लासेस भी, टेस्ट सीरीज भी, उसका कंटेंट भी। वो कहेगा यार मेरे वाला कंटेंट बहुत गजब का है, यार होगा ना उसका कंटेंट गजब का, सबके अपने अपने पढ़ने के अलग सोर्स हैं। कभी कोई एक कंटेंट पढ़ के थोड़ी हुआ है, सबके अपने अलग पढ़ने के तरीके हैं। अपनी साइकोलॉजी किताब रास्ता में सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी हो सकता है कि 20% बच्चे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है उन्हीं से भी सिलेक्ट होते होंगे, क्या फर्क पड़ता है। सबके अपने तरीके हैं। आप ये चीज मत हावी कीजिए कि यार उसने कहा है, वो कौन है बंदा, क्या वो सच में सही बोल रहा है, कुछ नहीं है। सबके अपने पूर्वाग्रह हैं, तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड